प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022, क्या रहेगी गोचर ग्रहों की स्थिति वर्ष 2022 में और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी आपके ऑल ओवर जीवन में, जैसे नौकरी, व्यापार में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बच्चों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की व्यवस्था कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा होगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको एक विशेष सूचना भी दे दूं कि यह गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, गोचर पर आधारित विश्लेषण है। इसको आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिएगा। हो सकता है यह कार्यक्रम, इसमें कही गई बातें आपके साथ सूट करें या नहीं करें, क्योंकि वह आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। हाँ, यदि आपके जीवन में कोई उठापटक चल रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा सकते हैं। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी कार्यक्रम से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कर्क राशि जो है ना, उसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का स्वामित्व होने वाली राशि होने के कारण इस राशि में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत प्रेम करने वाले लोग ये होते हैं, बहुत सारा परिवार के साथ लगाव रखते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल अपने जीवन में ये करते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। ये कर्क राशि और कर्क लग्न के जो जातक हैं बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक विशेष हिदायत है मेरी तरफ से कि इस वर्ष आपको भावुकता ज़्यादा अपने अंदर नहीं रखनी है। ज़्यादा भावुकता के कारण बहुत सारी परेशानियां दैनिक जीवन में, दिनचर्या में बन जाती हैं। तो ये एक विशेष बात मेरे द्वारा कही गई है और इसका आप भरपूर ख्याल रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति आपके लिए 2022 में रहने वाली है। सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य जो हैं आपकी कुंडली में धनु राशि में रहने वाले हैं। धनु राशि में सूर्य यानी मित्र के घर में है, गुरु के घर में है। सेकंड हाउस के स्वामी होकर के कुंडली में छठे भाव में बैठे रहेंगे। मित्र के घर में है, छठे भाव में वैसे भी सूर्य के अच्छे परिणाम आते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य जो हैं वो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाएंगे। शत्रुओं को परास्त करने की अच्छी व्यवस्था रखेंगे। यदि कोई ऋण लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो उसको चुकाने में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सूर्य के द्वारा आपके लिए बन जाएंगी। हालांकि स्वभाव जो है ना, वो अचानक से थोड़ा सा कठोर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुकता भी किसी काम की नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के सूर्य जो हैं वो आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं मंगल की। मंगल भी स्वग्रही हैं। जब वर्ष प्रारंभ होगा तो मंगल स्वग्रही रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से दशम भाव यानी आपके राशि के हिसाब से दशम भाव के और पंचम भाव के मालिक होकर के आपकी कुंडली में वो पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में कुल मिलाकर के सभी चीज़ें मंगल के द्वारा अच्छी ही रहेंगी आपके लिए। एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। मंगल जो हैं वो अचानक दुर्घटनाएं देते हैं, तो संतान पक्ष को लेकर के या बच्चों को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा। और दूसरी बात, शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार से संबंधित चीज़ें भी पंचम भाव से होती हैं। तो यदि आप शेयर्स का काम करते हैं, सट्टे बाज़ार का काम करते हैं, वायदे बाज़ार का काम करते हैं, तो इनसे संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा ना आप ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा, संयम रख करके कीजिएगा, अच्छा रहेगा।
पेट की तकलीफ़ें वर्ष के प्रारंभ में मंगल जो है वो दे सकते हैं, तो पेट से संबंधित कुछ मामले हैं तो उनका भी ज़रूर ख्याल कर लीजिएगा। बुध की बात करते हैं। सम राशि के बुध हैं, मकर राशि में यानी शनि की राशि में बुध विराजमान रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में। 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम बुध आपके लिए ला रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की बुध से संबंधित कोई भी खराब व्यवस्था नहीं मान सकते। गुरु की बात करते हैं। सम राशि के गुरु हैं, शनि के घर में कुंभ राशि में गुरु विराजमान रहेंगे और आपकी राशि के हिसाब से छठे भाव और नवम भाव के वो स्वामी हैं। आपके अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति के अष्टम भाव में आते ही पहला एक काम ये होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आयु क्षीण नहीं होती है, तो ये व्यवस्था आपको बहुत अच्छी मिल रही है इस वर्ष। इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला पेंडिंग है तो वो ठीक हो जाएगा। यदि पैतृक संपत्ति कुछ प्राप्त करनी है तो उससे संबंधित मामले बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप खर्च भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो सोच समझ करके पैसा खर्च करने की व्यवस्था देते हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे गुरु की भी आपके लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं शुक्र की। सम राशि के शुक्र हैं धनु राशि में यानी गुरु की राशि में विराजमान हैं। 11वें भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में वो छठे भाव में विराजमान है। शुक्र भी छठे भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। कोई भी अशुभ फल मुझे छठे भाव में शुक्र का अब तक नज़र नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से शुक्र का भी अच्छी व्यवस्था जो है छठे भाव में मिलने वाली है आपको। इसके बाद में एक खास बात है, कुछ शारीरिक रूप से परेशानियां जो हैं वो ज़रूर बन सकती हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो कर्जा करवाता है। तो शुक्र जो हैं वो कुछ गुप्त परेशानियां दे सकते हैं, कुछ गुप्त रोग दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन दे सकती हैं, यूरिनरी सिस्टम में, गॉल ब्लैडर में, इस तरह की चीज़ों में कुछ परेशानियां बना सकते हैं, तो उनका ज़रूर से आप ख्याल कर लीजिएगा वर्ष के प्रारंभ में। इसके बाद में शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो स्वग्रही हैं, खुद की राशि में है, मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई है उसमें सप्तम भाव में वो विराजमान है। तो यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं शनि जो है वो सप्तम भाव को बिगाड़ने का काम ज़रूर करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि स्वग्रही शनि है, तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी होने की संभावनाएं मुझे नज़र नहीं आती हैं। विवाह जिनका नहीं हो रहा हो और जिनकी कुंडली में शनि कारक हो विवाह का, तो विवाह जल्दी करवा देंगे, ये पक्की बात है। इसके अलावा जो लोग शनि के कार्यों से रिलेटेड व्यापार करते हैं उनको बहुत बहुत अच्छा लाभ है, क्योंकि शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो लग्न पर रहेगी। आपके निर्णय सटीक होंगे, अच्छे होंगे, तुरंत होंगे, तुरंत प्रभाव से आप निर्णय करेंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको शनि देने वाले हैं। राहु की बात करें, एकादश भाव में राहु का गोचर रहेगा और एकादश भाव में राहु का जो गोचर है वो कुल मिलाकर के बहुत 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 अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए लाएगा। और पंचम भाव में केतु का गोचर है, तो पंचम भाव से संबंधित तो चीज़ें मैं आपको पहले ही सचेत कर चुका हूं, यानी शेयर बाजार, सट्टा बाजार से रिलेटेड चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। जितना कॉन्फिडेंस हो आपको उतना ही काम करिएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके काम मत करिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम बन जाए। इसके साथ ही विदेश से संबंधित कुछ चीज़ें घटित होंगी, चाहे बच्चा विदेश जा रहा हो पढ़ाई के लिए या आप विदेश सेटल हो रहे हो, कुछ तो व्यवस्थाएं अच्छी विदेश से संबंधित भी बनने वाली हैं। तो ये व्यवस्था रहेगी ग्रहों की। और अब चलते हैं, आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे प्रकार से बड़ा विश्लेषण यानी बहुत विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। करियर यानी नौकरी और व्यापार। करियर के हिसाब से यह वर्ष जो मुझे नज़र आ रहा है वो मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है।
यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति ज़रूर होगी, प्रगति ज़रूर होगी। आपके जितने प्रयास होंगे उनमें बहुत सारी सफलता आपको आपको मिलने वाली है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनेगी। और हालांकि आपकी नौकरी में एक बात आपको बता दूं, वर्ष की शुरुआत में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत जो है उससे गुरेज बिल्कुल भी मत करिएगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए थोड़ा सा ना कष्टकारी समय जो है वो रहेगा। यानी व्यापार में वर्ष की जो शुरुआत होगी उसमें बहुत अनुकूलता नहीं दिखाई देती है। सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एकाग्रचित्त रहना पड़ेगा। किंतु एक बात बहुत अच्छी है, वर्ष के उत्तरार्ध का जो समय है वो व्यापार में बहुत अच्छी सफलता का समय है। सप्तम भाव में शनि की जो स्थिति है वो इस वर्ष आपको व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। व्यापार में अप्रत्याशित स्थिति अच्छी बन सकती है यदि आप शनि से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आपकी कुंडली में शनि की व्यवस्था बहुत अच्छी हो तो बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत प्रतिबद्ध रहना है, तब जाकर के इस वर्ष आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये मैंने पहले भी आपको कहा है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है। परिवार में सुख की कमी आपको महसूस हो सकती है। हालांकि स्वगृही शनि है तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं करेंगे, फिर भी दैनिक जीवन को थोड़ा सा तनावग्रस्त ज़रूर कर देंगे। काम की अधिकता की वजह से बहुत ज़्यादा परिवार से दूर रहने की व्यवस्था बन सकती है, किंतु साल के उत्तरार्ध में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, उन जातकों के कुंडली में यदि शनि कारक है विवाह के लिए तो बहुत शुभ समाचार मिल सकते हैं, जल्दी विवाह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं और आपके घर में शहनाइयाँ बज सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह वर्ष जो मुझे नज़र आता है वो काफ़ी बेहतर है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी वैसे योग होने चाहिए। आर्थिक स्थिति को लेकर के साल की शुरुआत का जो समय रहेगा ना वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। अपने खर्चों पर ज़बरदस्त रूप से आपको नियंत्रण करना चाहिए, धन संचय आपको ज़्यादा करना चाहिए। अप्रैल के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है, किंतु फिर कहूँगा खर्चे पर आप ज़रूर से नियंत्रण कीजिएगा, अन्यथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आपको बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर के घर बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बैंक से रिलेटेड कोई भी अर्जी हो आपकी, कोई भी एप्लीकेशन हो, सफल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्थिति तभी बचेगी जब खर्चा कम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने के ऊपर ध्यान देंगे ना तो बहुत बहुत अच्छी बचत इस वर्ष आप कर पाएंगे। अब चलते हैं विद्यार्थियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में कैसा रहेगा? कर्क राशि के बच्चों के लिए, कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत जो है वो बहुत उतार चढ़ाव वाली है, एकदम रोलर कोस्टर वाला मामला बना हुआ है। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है वो काफ़ी प्रतिकूल है, काफ़ी उतार चढ़ाव उसमें रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बच्चों को। इसके बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, वर्ष की शुरुआत में जो है ना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, बातों से विचलित होंगे, मोबाइल से विचलित होंगे, टीवी से विचलित होंगे, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिएगा,
तब जाकर के सफलता मिलेगी। बाकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी सोच रहे हैं उनके लिए अप्रैल के बाद अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है या प्राइवेट नौकरी प्राप्त करनी है, यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो ये वर्ष आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वर्ष बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो वर्ष के प्रारंभ में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, आपके मानसिक भावों को भी डिस्टर्ब करने वाले हैं। इसके बाद में आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। बहुत विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि पहले ही मैंने आपको कह दिया था, कुछ भी होगा किंतु उम्र नहीं घटेगी, यानी उम्र की बढ़ोतरी गुरुदेव बृहस्पति जरूर कर देंगे। अब क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं वो बताता हूं। देखिए, खान पान में बहुत सावधानी रखनी है, नियमित व्यायाम करना है, नियमित रूप से योगा प्राणायाम करना है और बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। यदि ये सब काम आप कर लेंगे ना तो आपका कुछ भी बाल बांका कोई भी नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं उपाय के बारे में। ये सब चीज़ें जो खराब हैं इनको ठीक भी तो करना है ना, तो उसके लिए उपाय सबसे पहला काम करना है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपको पराक्रम देंगे, भागदौड़ करने की इच्छा शक्ति देंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएंगे। उसके लिए रोज सुबह उठ करके सूर्य को एक तांबे के पात्र में जल लेकर के सूर्य को अर्पण कीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिएगा, पीला गुड़ जो आता है वो मिला दीजिएगा। बहुत अच्छे परिणाम सूर्य के द्वारा आपको मिल जाएंगे, यानी आप पराक्रमशील बन जाएंगे। इसके बाद में भगवान शिव को, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं आप लोग, इसलिए भगवान शिव को दूध जल मिश्रित करके उनका अभिषेक कीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र से, और साथ में कुमकुम, पीला चंदन या अक्षत, यानी कुमकुम या पीला चंदन और अक्षत लेकर के उनकी पूजा कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में तीसरा काम जिससे शनि शांत होगा, शनि का दान कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की परिस्थिति बहुत खराब है तो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, और कड़वा तेल जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो तिल्ली का तेल होता है ना, तिल्ली का तेल जो है उसका दीपक जलाना है प्रत्येक शनिवार के दिन। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके पारिवारिक जीवन की समस्याएं पूरी हनुमान जी महाराज समाप्त कर देंगे और साथ में आपके स्वास्थ्य को भी ठीक कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के हनुमान जी की कृपा से ना बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो मित्रों, ये सब जानकारियां कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए थी। यदि आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूर से इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वर्ष 2022 में बहुत अच्छी सफलताएं मिल सके। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित जानकारियां प्राप्त करनी है, कुंडली का वार्षिक विश्लेषण बनवाना है, यानी ये जो कार्यक्रम मैंने आपको दिया है ना, ये कार्यक्रम है गोचर पर आधारित, परफेक्टली आपकी कुंडली पर आधारित। यदि आपको पूरा लेखा जोखा चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पर जो स्क्रीन पर हैं आपके, उन पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको केवल आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देना होगा। इसके बाद में हम आपको बना कर देंगे पूरा वार्षिक विश्लेषण, यानी 2022 में आपकी कुंडली के आधार पर आपके साथ क्या क्या घटित होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी, सभी चीज़ों की जानकारी हम बहुत अच्छे प्रकार से आपको देंगे और लिखित में देंगे।
तो यदि आप चाहते हो तो ज़रूर कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो जितने भी आपके जानकार हैं, आपके मित्र हैं, उनको सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर दिखाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।